नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर उज्जैन से है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों मध्य प्रदेश के प्रवास पर हैं और विधानसभा चुनाव की तैयारी पर पूरी नजर रखे हुए हैं। इसी के चलते वो रविवार देर शाम उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया और देश और प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा उपस्थित रहे। दर्शन करने के बाद अमित शाह सभा स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने सभा को संबोधित कर कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश में 70 सालों में कोई भी विकास कार्य नहीं किए। जब से मोदी जी की सरकार बनी है, तब से देश उन्नति की ओर अग्रसर है। प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान वी डी शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सदस्य, हमारे वरिष्ठ नेता डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी, हमारे उज्जैन के सभी प्रत्याशी, उज्जैन उत्तर से श्री अनिल जैन जी, उज्जैन दक्षिण से डॉक्टर मोहन यादव जी, नागदा से तेज बहादुर सिंह चौहान जी, महिदपुर से श्री बहादुर सिंह चौहान जी, तराना से ताराचंद गोयल जी, गटिया से श्री सतीश मालवीय जी और बड़नगर से श्री जितेंद्र पंड्या जी। और आज महाकाल की इस भूमि पर यहां पर पधारे हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मित्रों, सबसे पहले बाबा महाकालेश्वर की भूमि पर मैं आया हूं। मैं यहां से सीधा बाबा के दर्शन के लिए जाने वाला हूं, मगर मेरी बोलने की शुरुआत बाबा को शीश झुकाकर मैं करना चाहता हूं। मित्रों, ये पावन नगरी भारत भर के सभी लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। यही जगह है जहां से वेद काल से भारत के संध्या पूजन का समय तय होता है, स्टैंडर्ड टाइम तय होता है। ये हमारा महाकाल का भूमि है। यही भूमि है जहां भर्तृहरि ने भी अपने कई सारे साहित्य की रचना की। वीर विक्रम की बातों से पूरा देश का बच्चा बच्चा राजा विक्रम के ज्ञान और पराक्रम से जानकार है। ये महाकवि कालिदास की भूमि है। सम्राट अशोक का बचपन जहां गया, ये यही उज्जैन है। महान समुद्रगुप्त जहां कलेक्टर बनकर आए थे, ये यही उज्जैन है। और जहां पर महाराज मुंज और भोज ने महाकाल की उपासना की, यही उज्जैन है। ये उज्जैन की पावन धरा को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। भाइयों और बहनों, ये जरा मीडिया वाले बैठ जाओ भैया, सेट कर कर पीछे दिखाई पड़े। जरा बैठ जाइए जरा प्लीज, मैं यहीं खड़ा रहकर बोलने वाला हूं, आप बैठ जाइए नीचे। अरे यार, युवा आदमी हूं मैं, आज भी गिरूंगा नहीं, काहे को तुम चिंता कर रहे हो। कोई शॉट नहीं मिलने वाला है, बैठ जाओ। ओ बड़े बाल वाले भाई साहब, सुनते हो ना आप। मित्रों, आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की करोड़ों की जनता ने अपना मत प्रकट करना है। मैं आज जब उज्जैन की धरा पर आया हूं, तब मैं आप सभी को कहने आया हूं कि आप किसी एमएलए को चुनने के लिए मत दीजिए। आप किसी एमएलए को मंत्री बनाने के लिए मत दीजिए वोट। आप किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए भी वोट मत दीजिए। ये बात याद रखिएगा, आपका एक वोट आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश और भारत का भविष्य तय करने वाला वोट है। इस तरह से वोट, क्योंकि आपके सामने दो ही विकल्प,
एक विकल्प है कांग्रेस पार्टी, जिसने इस मध्य प्रदेश को बंटाधार प्रदेश बनाकर छोड़ा था, जिसने इस मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाकर छोड़ा था। और दूसरी ओर है मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, जिसने 18 साल में मध्य प्रदेश के कोने कोने में विकास करने का काम किया है, मध्य प्रदेश को दिन दूनी रात चौगुनी आगे बढ़ा है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं पड़ोस से ही राज्य से आता हूं। बचपन से महाकाल के दर्शन करने आता था। ये बंटाधार दिग्विजय जी का राज था। गाड़ी से दाहोद से निकलते थे, अहमदाबाद से निकलकर दाहोद तक आते थे, पूरी नींद लग जाती थी। जैसे ही दाहोद क्रॉस कर मध्य प्रदेश में घुसते थे, धड़ाम से गाड़ी गड्ढे में गिरती थी और नींद उड़ जाती थी। और मालूम पड़ जाता था कि बंटाधार का शासन में मध्य प्रदेश की सीमा शुरू हो चुकी है। आज 18 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन में हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी ने मध्य प्रदेशों में सड़कों का जाल बिछाकर मध्य प्रदेश को एक अग्रणी राज्य बनाने का काम किया है। मित्रों, मध्य प्रदेश का विकास और गरीबों का कल्याण, शहरों का विकास, गांव का कल्याण, उज्जैन का विकास, ये सारा भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ है। मैं आज आपको बताने आया हूं, 2002 में कांग्रेस पार्टी ने जब सरकार छोड़ी, तब मध्य प्रदेश का बजट 23,000 करोड़ रुपए था। सिर्फ 23,000 करोड़ रुपया। कितना था, जरा जोर से बोलो भाई, और जोर से बोलो। 23,000 करोड़ से मध्य प्रदेश के बजट को 3,15,000 करोड़ तक पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। शिक्षा के बजट को 2456 करोड़ से 38,000 करोड़ पहुंचाया। और प्रति व्यक्ति आय, जो विकास का द्योतक मानी जाती है, एक मानदंड माना जाता है, प्रति व्यक्ति आय 11,000 करोड़ रुपया थी। मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को 11,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,40,000 रुपया करने का, 11,000 रुपया थी, 11,000 से बढ़ाकर 1,40,000 रुपया करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। ये बंटाधार की सरकार 60,000 किलोमीटर के रोड छोड़कर गई थी। आज मध्य प्रदेश में 5,10,000 किलोमीटर रोड बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और एमएसपी पर गेहूं की खरीदी, अभी कमलनाथ का मैं भाषण सुनता था, किसानों की बात कर रहे थे। अरे कमलनाथ, जरा शर्म करो, शर्म। अपने गिरेबान में झांको। आपके समय में 4,40,000 टन गेहूं खरीदा जाता था, सिर्फ 4,40,000 टन। हमारे समय में अब 71 लाख मैट्रिक टन गेहूं किसानों का एमएसपी पर खरीदने का काम होता है। मित्रों, युवाओं के लिए मेडिकल सीटें ये 620 छोड़कर गए थे, हमने 4,000 तक पहुंचाई। आईटीआई की संख्या 159 से 1,014 तक पहुंचाई। और पर्यटक, क्योंकि कानून और व्यवस्था की धज्जियां उन्होंने उड़ा कर रखी थी, पर्यटक पहले 64 लाख आते थे, इसकी जगह मध्य प्रदेश में 64 लाख से बढ़कर 9 करोड़ पर्यटक अब भारतीय जनता पार्टी के शासन में आते हैं। मित्रों, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास को कितना महत्व दिया है। और मित्रों, मोदी जी ने ढेर सारे विकास के काम किए हैं, मैं बाद में बताता हूं। परंतु एक बात याद रखना भैया, आपका वोट, जैसा मैंने कहा, ऐसे सिर्फ मध्य प्रदेश का
एक एमएलए का चुनाव नहीं करेगा। आपका वोट मध्य प्रदेश और भारत का भविष्य तय करने वाला वोट है। ये 9 साल के अंदर मोदी जी ने इस देश के अंदर भारी परिवर्तन करने का काम किया है। मुझे बताओ उज्जैन वालों, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, अंत तक हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? एक कांग्रेस पार्टी, कमलनाथ और बंटा धार की पार्टी 70 साल से धारा 370 को हटाती नहीं थी। 2019 में आपने मोदी जी की झोली कमल से भर दी। मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने और एक दिन सुबह 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को संसद में समाप्त करने का काम कर। और उस वक्त एक कांग्रेसी राहुल बाबा क्या कहते थे? मत हटाइए, मत हटाइए, धारा 370 हटाओगे तो कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई है, कंकर चलाने की हिम्मत। और मोदी जी ने आज हमारे कश्मीर को, भारत माता के मुकुट मणि को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम कर दिया है। मैं यहां आया हूं, भैया मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।